अमेरिका में पढ़ाई करने वाले लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी चिंता की खबर है। ट्रंप प्रशासन एक नया रूल लाने जा रहा है जो ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगर ये रूल लागू हो गया तो इसका सीधा असर हजारों इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने का सपना देखते हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर ये नया रूल है क्या, ओपीटी प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसका एंड होने से क्या असर पड़ेगा और इंडियन स्टूडेंट्स को अब क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो फ्यूचर में सेफ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो समझ लेते हैं, एक्चुअली एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ओपीटी प्रोग्राम होता क्या है। ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो F1 वीजा वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 12 महीने तक अपने फील्ड में काम करने की अनुमति देता है। वहीं स्टेम फील्ड्स यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को 24 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाता है, जिसे स्टेम ओपीटी कहते हैं। इस प्रोग्राम को बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि स्टूडेंट्स को H1B वीजा लॉटरी में मौका मिलने से पहले कुछ काम का एक्सपीरियंस मिल सके। आज हर साल करीब 2.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका में काम करते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा इंडियन स्टूडेंट्स का भी होता है, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS की रेगुलेटरी एजेंडा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नाम का एक प्रपोज्ड रूल शामिल किया गया है जो ओपीटी और स्टेम ओपीटी दोनों में बड़े बदलाव ला सकता है। ये रूल 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। DHS के डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस रूल का मकसद है प्रोग्राम के गोल्स को बेटर अलाइन करना, पब्लिक को क्लैरिटी देना और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस करना। साथ ही ये रूल यूएस वर्कर्स को फॉरेन नेशनल से डिस्प्लेसमेंट से बचाने और स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की निगरानी को मजबूत करने की बात करता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब ओपीटी प्रोग्राम को नेशनल सिक्योरिटी और फ्रॉड के नाम पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर ओपीटी खत्म हो गया या रेस्ट्रिक्ट हो गया तो इसका असर क्या होगा। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ओपीटी को खत्म करना अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल क्लेमेंस कहते हैं कि फॉरेन ग्रेजुएट्स अमेरिकी इनोवेशन को बढ़ाते हैं। ओपीटी खत्म करने से इसका उल्टा असर पड़ेगा। उनके सहयोगियों एमी नाइस और जेरेमी न्यूफील्ड के रिसर्च के अनुसार अगर ओपीटी को हटा दिया गया तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ेगी और अमेरिका को उतना नुकसान होगा जैसे उता या साउथ कैरोलिना के आउटपुट के बराबर हो। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ फ्लोरिडा के प्रोफेसर मेडलिन के शोध के अनुसार ओपीटी से अमेरिकी वर्कर्स के जॉब्स पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। उल्टा जिन शहरों से ज्यादा ओपीटी अप्रूवल्स हुए हैं वहां अनएम्प्लॉयमेंट कम देखने को मिला है। यानी डेटा साफ कहता है कि ओपीटी ना सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स पर इसके असर की। फ्लेम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर MA वेंकटरमन के अनुसार इंडियन स्टूडेंट्स को अब अपनी स्टडी प्लान्स और भी स्ट्रैटेजिकली बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि H1B या ओपीटी पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने के बजाय स्टूडेंट्स को ग्लोबली इन डिमांड स्किल्स और ऑल्टरनेट पाथवेज पर ध्यान देना चाहिए। उनका सुझाव है कि जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्लियरर रेजिडेंसी और वर्क पाथवेज हैं। वहीं अमेरिका में भी अगर स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग करें और इंटर्नशिप्स पर फोकस रखें तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल सकते हैं। ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि अमेरिका में फॉरेन वर्कर्स की संख्या में पहले से ही गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफिस के डेटा के अनुसार 2024 के मुकाबले अगस्त 2025 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराइवल्स में 19% की गिरावट दर्ज की गई। रीजन वाइज ब्रेकडाउन देखें तो अफ्रीका से 33%, मिडिल ईस्ट से 70% और एशिया से 24% ड्रॉप हुआ है। सिर्फ इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 45% तक गिर गई है, जो कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि अनसर्टेनिटी और स्ट्रिक्ट वीजा स्क्रूटनी अब स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रही है। ये डिक्लाइन यूनिवर्सिटीज के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न केवल कैंपसेस की डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं बल्कि इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान देते हैं।
अभी सवाल उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। तो सबसे पहले सिर्फ OPT या H1B पर डिपेंडेंट ना रहें। अपने कोर्स का सिलेक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो ग्लोबली रेलेवेंट स्किल्स सिखाता हो, जैसे डेटा साइंस, AI, बिजनेस एनालिटिक्स या ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी इमर्जिंग फील्ड्स। दूसरा, ऑल्टरनेट पाथवेज एक्सप्लोर करें। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और जर्मनी जैसे देशों में पढ़ाई के बाद PR और वर्क परमिट्स के लिए क्लियर प्रोसेसेस हैं। तीसरा, इंटर्नशिप्स और नेटवर्किंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। कई बार अच्छे इंटर्नशिप्स फ्यूचर जॉब ऑफर्स और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप तक ले जाती हैं। और चौथा, अवेयरनेस बढ़ाएं। हर स्टूडेंट को DHS और US इमिग्रेशन अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए ताकि किसी भी सडन पॉलिसी चेंज का सामना करने के लिए पहले से वो तैयार रहे। कुल मिलाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया रूल एक बार फिर ये दिखाता है कि अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है। जो रास्ता पहले सीधा दिखता था, एडमिशन, OPT, फिर H1B और ग्रीन कार्ड, अब उसमें कई मोड़ आ सकते हैं। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब स्मार्ट प्लानिंग सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। एजुकेशन को केवल अमेरिका तक लिमिटेड ना रखें, बल्कि उससे ग्लोबल माइंडसेट से देखें, क्योंकि आखिर में करियर सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने पढ़ाई कहाँ की, बल्कि इस पर कि आपके ग्लोबल स्किल्स और अडेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है और आपने कितनी ज़्यादा डेवलप कर ली है। तो आई होप ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस पूरे वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप रखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।